हाँ तो दोस्तों, आप सभी का मेन क्वेश्चन ये है कि लगातार एफआईआई इंडियन मार्केट से स्टॉक क्यों बेच रहे हैं और उसके अलावा ये पैसा निकालकर जो दूसरे कंट्रीज है वहां पर ये पैसा क्यों डाल रहे हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो लगातार एफआईआई सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपने भी अपने स्टॉक को सेल करना चाहिए या नहीं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूं, यानी कि जो टोटल नेट सेलिंग अभी तक एफआईआई की इस मंथ में है, यानी कि 1 नवंबर से लेके अगर हम अभी अगर देखा जाए तो अभी 21 नवंबर चल रहा है, तो देखा जाए अभी 21 डेज में अगर टोटल सेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो 9,997 करोड़ की नेट सेलिंग एफआईआई ने इस मंथ में अभी तक की है। तो ये लगातार इतनी सेलिंग एफआईआई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी जब हमने एक मार्केट पॉल वाला वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको बोला था कि जो 2 से 3 ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि वहां पर जो कंपनी जो इंडिया को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। अब इंडिया को अगर उन्होंने डाउनग्रेड किया तो कुछ जो एफआईआईज हैं जो एफआईआईज हैं तो उनका जो ब्लाइंडली इन कंपनीज को फॉलो करते हैं और जो उनके जो टारगेट्स वगैरह होते हैं या फिर उनकी जो रिपोर्ट वगैरह होती है उसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो वही ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है, यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही है कि जो यूएस इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई पे है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से इंडिया में आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन देखिए, ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सिर्फ इंडिया के लिए ही बढ़ेगा। ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है ये सारी कंट्रीज के लिए बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ इंडिया ही क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और भी कंट्रीज है जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसकी अगर प्राइसेस बढ़ती है तो और भी कंट्रीज के अंदर ये इन्फ्लेशन के लिए इश्यूज रहेंगे। और जो रॉ मटेरियल के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो चाइना से हमें जो मेन जो डिपेंडेंसी कम होती हुई नजर आ रही है तो उससे रॉ मटेरियल के कंसर्न हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही आपको ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, आपका मेन क्वेश्चन ये भी होगा कि ये जो ब्रोकरेज हाउस है तो अगर ये इंडिया को डाउनग्रेड करें तो आने वाले टाइम पे इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में। देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज यानी कि डेनमार्क हो गया, वियतनाम हो गया, तो वहाँ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया के मुकाबले इंडिया का जितना आउट परफॉर्मेंस अभी हो चुका है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ के मुकाबले उनको वो वाले मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया के मुकाबले आने वाले टाइम पे जो रिटर्न उनको देखने को मिलेंगे वो इंडियन मार्केट के मुकाबले वहां पे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पे इंडिया आपको नेगेटिव रिटर्न देगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर, अगर हम कंजम्पशन स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो मैं इंडियन मार्केट के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग रहेगी, हो सकता है थोड़ा 300-400 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, वापिस हमें ये मार्केट रिकवर होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ये छोटा सा अपडेट वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।